बसंत का दिन था। आसमान रंग बिरंगे पतंगों से भर गया था, मगर इस बार खुशी के साथ साथ खौफ भी था, क्योंकि हुकूमत ने सख्त कवानीन लगा दिए थे। जो अमल करे वो खुशी के साथ बसंत मनाए, और जो अमल ना करे उनकी एक छोटी सी गलती उन्हें जेल पहुंचा सकती थी। इसी तरह कुछ नौजवानों ने हुकूमत के कवानीन पर अमल ना किया और उन्हें सजा मिली, जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला मुश्किल में फंस गया। आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी हरकत की थी जिसकी बिना पर उनके साथ ऐसा हुआ? ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। बहार नगर गांव एक ऐसा गांव जहां की मिट्टी बहुत ही जरखेज थी। इसी वजह से यहाँ रंग बिरंगे फूल और हरी भरी फसलें लहराती रहती थी। आज यहाँ हर साल की तरह बसंत जोशो खरोश से मनाया जा रहा था। बसंत का दिन जो के करीब आ रहा था, इसलिए लोग तैयारियों में लग गए। कोई बाजार की तरफ जा रहा था पतंगे खरीदने के लिए, और कोई डोरे पकड़कर संभाल रहा था। बच्चे भी खूब मजे कर रहे थे, उछल कूद में लगे हुए थे। लेकिन इस साल जो बसंत आ रही थी वो हर साल की बसंत की तरह बिल्कुल आम सी बसंत नहीं थी, क्योंकि इस साल हालात बदल गए थे। हुकूमत ने सख्त हिदायत जारी कर दी थी और उन पर अमल करना बहुत जरूरी था। गांव के मुख्तलिफ इलाकों, गलियों, चौराहों और तमाम जगहों पर जगह जगह पोस्टर लग गए, जिन पर साफ साफ लिखा था कि खतरनाक डोर का इस्तेमाल करना मना है। छतों पर चढ़कर लड़ाई झगड़ा करना और धक्का-मुक्की करना भी सख्ती से मना है। इसी तरह वक्त की पाबंदी भी इंतहाई लाजमी है। आखिरकार बसंत का दिन आया। अभी आसमान पर कोई भी पतंग नहीं उड़ रहा था, क्योंकि सबसे पहले पुलिस ने आकर गांव में वार्निंग की। उसके बाद अपनी गाड़ियों में बैठकर वो गश्त करने लगे, क्योंकि जिन कवानीन को हुकूमत ने बनाया था, अगर कोई उन पर अमल नहीं करेगा तो उन्हें सीधा जेल ले जाया जाएगा। उसी गांव में रहने वाला एक बाप, जिसका नाम अकरम था, उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहने लगा, बेटा तुम लोग हर साल बसंत मनाते हो, इस साल भी बसंत मनाओ, लेकिन खुशी से मनाओ। मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हुकूमत ने जो कवानीन बताए हैं उन पर अमल करना बहुत जरूरी है, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन गाँव के चंद नौजवान, जिन्होंने घड़ी में लगे पोस्टर्स देखे जिन पर हदायत लिखी हुई थी, तो वो हंसते हुए एक दूसरे से कहने लगे, लो भाई ये एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। हम तो जैसे पहले बसंत मनाते थे इस बार भी वैसे ही मनाएंगे। कुछ नहीं होता, पुलिस क्या ही कर लेगी। कुछ ही देर में गांव के लोग जो कि SOPs पर अमल कर रहे थे, वो अपनी अपनी छतों पर चढ़कर पतंगे उड़ाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आसमान पर मुख्तलिफ रंग बिखेर दिए हों। उधर वो वही लड़के जो कि पहले मजाक उड़ा रहे थे SOPs का, वो खतरनाक किस्म की डोर लिए अपनी पतंगे उड़ाने लगे। वो उबाश लड़के अपनी खतरनाक किस्म की डोर से दूसरी पतंगों के साथ पेचे लड़ाते और उन्हें काट देते। अचानक उनमें से एक की उंगली उस खतरनाक डोर से कट गई। उंगली से निकलता हुआ खून देखकर वहां एकदम शोर मच गया। गली में तमाम लोग इकट्ठे हुए और दौड़ने लगे कि पता नहीं क्या मुसीबत आन पड़ी है। गांव वालों को यूं चीखो पुकार करते और अफरा तफरी में देखकर चंद ही मिनट में वहां पुलिस पहुंच गई और मौके का जायजा लेने लगी कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। गांव के लोग एकदम यूं परेशान क्यों हो गए हैं। पुलिस को जब पता चला कि ये सब कुछ उन उबाश लड़कों की वजह से हुआ है, तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और वो हाथ जोड़कर पुलिस से माफी मांगने लगे। मगर पुलिस ने उनकी एक ना सुनी, क्योंकि उन्होंने सबको पहले ही वार्निंग जारी कर दी थी कि SOPs पर अमल करना जरूरी है, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। अब इन लड़कों का, जिन्होंने SOPs पर अमल नहीं किया था, इनका ठिकाना जेल था। अब उन अबाश लड़कों के माँ बाप बेचारे परेशान हार खड़े थे, क्योंकि गांव के सभी लोग यही बात कर रहे थे कि इन्हीं के बच्चे थे जिन्होंने SOPs पर अमल नहीं किया और खतरनाक डोर का इस्तेमाल कर रहे थे। हम तो शुक्र करते हैं कि कहीं कोई संगीन किस्म का नुकसान नहीं हुआ। तभी वहां एकदम से खामोशी हो गई, तो एक बुजुर्ग ने गांव के तमाम नौजवान और बच्चों को इकट्ठा किया और उनको समझाने लगे कि बेटा खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन ये ख्याल रखा जाए कि दूसरों को आपकी उस खुशी की वजह से कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि जो हुकूमत ने कवानीन बनाए हैं, अगर तुम बसंत मनाना चाहते हो तो उस पर अमल करना जरूरी होगा, नहीं तो वही हाल तुम्हारा भी हो सकता है जो उन लड़कों का हुआ है। अब जब अगला दिन शुरू हुआ तो उस दिन भी पिछले दिन की तरह गांव में पहले पुलिस की गाड़ियां आईं और वो गांव की मुख्तलिफ गलियों में गश्त करने लगे ताकि सबको वार्निंग दी जाए। आज के दिन गांव के तमाम लोग सबसे पहले खुले मैदान में गए और वहां जाकर हुकूमती SOPs पर अमल करते हुए अपनी अपनी पतंगे उड़ाने में मसरूफ हो गए।
ایسا لگ رہا تھا جیسے خوشیوں کا سما ہر طرف پھیل گیا ہو۔ گانا، ہنسی، کھانا سب کچھ پرسکون طریقے سے ہو رہا تھا، اور اس دن کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ اگر ہم ہدایات پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں جیل جانا ہوگا، اور کہیں حکومت دوبارہ سے بسنت منانا بند نہ کر دے۔ بہار نگر میں رہنے والے لوگوں کو اب اچھے سے سمجھ آ گیا تھا کہ قانون ان کا دشمن نہیں ہے بلکہ ان کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے بسنت کی اصل خوشی یہی ہے کہ اسے ذمہ داری کے ساتھ منایا جائے، نہ کہ لاپرواہی کے ساتھ۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قانون کی پابندی ہماری اپنی حفاظت ہے، اس لیے خوشیاں منائیں مگر عقل اور ذمہ داری کے ساتھ۔